एपिसोड 26। विराज अनिका की कलाई पकड़ते हुए बोला, करवाहट इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो आपको आपसे ही छीन ले। अनिका विराज के चेहरे को देखने लगी, जिस पर एक अजीब सा भाव था। अनिका अपनी नज़र उसके चेहरे से फेर कर आगे की तरफ देखते हुए बोली, सब तुम्हारे तरह खुशनसीब नहीं होते हैं जितनी आसानी से तुमने कह दिया। यदि इतनी आसान जिंदगी होती तो फिर लाइव में टेंशन किस बात की होती। विराज कंफ्यूज होते हुए बोला, ये अच्छा मजाक है, तुम्हें किस बात का टेंशन? जहां तक सब जानते हैं तुम इतने बड़े पॉलिटिशियन की बेटी हो, नेशनल लेवल की बैडमिंटन चैंपियन हो, स्टडी में इतनी अक्सी हो, सबसे बड़ी बात इतनी खूबसूरत हो, तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? अनिका फीकी मुस्कान के साथ बोली, कभी गौर से समंदर को देखा है तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। अनिका चिढ़ते हुए बोली, तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहते हुए वर आगे बढ़ गई। विराज जल्दी से 2 कदम आगे बढ़कर अनिका की कलाई पकड़ते हुए बोला, रुको, पहले बात पूरी कर, मुझे पसंद नहीं कोई बीच में मुझे छोड़ जाए। अनिका अपना हाथ विराज के हाथों से झटकते हुए बोली, और मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी जिंदगी में ताक झांक करे, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देती। विराज अपने अंदर गहरी सांस खींचते हुए बोला, यार एक बात बताओ, क्या हमेशा इतने गुस्से में रहना जरूरी है? कभी कभी अपने आसपास भी देख लिया कर, क्या पता तुम्हारा गुस्सा प्यार में बदल जाए। प्यार का नाम सुनते ही अनिका गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं डॉट, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पता किसी को जरूरत हो, वैसे इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। विराज मुस्कुरा पर अनिका खिया गई, जो चाहे सोच लो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मुझे पड़ता है। क्या तुम जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही लड़ती रहोगी? अनिका अविश्वास से अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ गई। अनिका रुको, मेरी बात सुनी, विराज पीछे से चिल्लाया, लेकिन अनिका उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। विराज उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक आया, फिर तंग आकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, बिल्कुल समंदर की तरह हो, जो बाहर से बिल्कुल शांत लेकिन अपने अंदर न जाने कितने ही तूफान छुपाए हुए। विराज की बातें सुनकर अनिका के बढ़ते कदम रुक गए। विराज तुरंत उसके आगे खड़े होते हुए बोला, सही कह रहा हूं ना? अनिका विराज के कॉन्फिडेंस से भरे आंखों को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा, अथाह जल होने के बावजूद वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, और गहरी इतनी कि सब खुद में समेट ले। इतिहास गवाह है, जिसने भी उसके साथ उलझने की कोशिश की, अपना वजूद गवा बैठा है। यदि उसकी गहराई को मापने की कोशिश करोगे तो खुद को उसके भंवर से बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो उसका आरंभ है और ना तो उसका अंत। अनिका की दार्शनिक बातें सुनकर विराज अपने सर को पकड़ते हुए बोला, और माय गॉड, देखने में तुम जितनी सिंपल हो तुम्हारी बातें उतनी ही जटिल है। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समय में नहीं आ रही। इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? सिंपल भी समझा सकती हो ना? अनिका बिना किसी इमोशन से बोली, मत समझो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे समझाने से भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। विराज अनिका के और करीब आते हुए बोला, और यदि ये कहूं कि मुझे समझना है तो? विराज का यूं करीब आना अनिका को फिर से अनकंफर्टेबल कर गया। वो अपनी नजर चुराते हुए बोली, तो यही बोलूंगी, गलत दरवाजे पर खड़े हो। मुझे शौक है। विराज सब कुछ भूल कर अनिका के खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखने लगा। अनिका अपने मन में उठा रहे विद्रोह को हुखलाते हुए बोली, शौक वहां दिखाना चाहिए जहां उसके पूरे होने की उम्मीद हो। जिस तरह विराज अनिका को देख रहा था, अनिका का मन बेचैन हो उठा था, और उस पर से उसके सवाल जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनिका, जो हमेशा गिने चुने शब्द बोलना ही पसंद करती थी, आज विराज से न जाने कितनी ही बातें कर गई थी। इतने सालों में पहली बार वो किसी के सामने कुछ खुलकर बोल पाई थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था जो उसे अपने मन को खोलने की आज़ादी दे गया था, वरना आज तक सिर्फ डायरी ही होती जहां वो लिखकर अपने मन को हल्का कर लेती थे। लेकिन विराज का उसके जिंदगी में इतना इंटरेस्ट लेना उसे डरा गया। वो अपने मन के घबराहट को दबाते हुए बोली, यदि अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या हम वापस चले? विराज हड़बड़ाकर अपनी नजर उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, हम बस मेरे एक सवाल का जवाब और दे दो, दे दो। अनिका अकड़ कर बोली, और अगर न कहूँ तो? विराज अपने हाथों को दबाते हुए बोला, कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा। इंतजार शब्द सुनते ही अनिका अधीर होते हुए बोली, सब झूठ, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, तुम सब एक जैसे होते हैं। अनिका का रिएक्शन देखकर विराज हैरानी से बोला, क्यों, किसी ने दिल तोड़ा है तुम्हारा? अनिका पार्टी वाली जगह की तरफ मुड़ गई। ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अनकहा सा दर्द उभर आया था। मेरा दिल इतना भी कमजोर नहीं
कि किसी के तोड़ने से टूट जा। विराज उसके आवाज में आई उदासी को देखकर तुरंत बात बदलते हुए बोला, उफ उफ, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये करवाटे, तुम्हारे ये गुस्सा, तुम्हारा ये एटीट्यूड, क्या बताओ किस कदर अच्छा लगने लगा है। अनिका गुस्से से घूर कर विराज को देखने लगी। विराज हंसते हुए बोला, खा जाने का इरादा है क्या? मजाक कर रहा था यार। चलो वापस चलते हैं, वैसे भी 2 घंटे पूरे हो गए, लेकिन एक बात जरूर तुमसे कहना चाहूंगा, कभी कभी हार कर भी लोग जीत जाते हैं, जैसे आज पहली बार मैं हारूंगा, लेकिन फिर भी कोई मलाल नहीं होगा, पता है क्यों? विराज अनिका को देखने लगा। अनिका उसकी बातों का मतलब समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, डाउट डाउट डाउट। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें ही मुबारक। अनिका की तिलमिलाहट देखकर विराज हल्के से मुस्कुराया और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उधर विराज और अनिका को छोड़कर सारे लोग वापस पार्टी में आ चुके थे, सब अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। अभय भी संजना के साथ खड़ा था, लेकिन उन दोनों की नजरें वहां तक आने वाले रास्ते पर थी। विवान वापस से माइक संभालते हुए बोला, तो अब बारी है आज के विनर की। प्लीज विवान अभी रुक जाओ, विराज नहीं आया है। संजना बौखलाए हुए बोली। उसका दिल विराज और अनिका के साथ होने से घबरा रहा था। विवान मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी संजू, वो लोग भी आ ही जाएंगे, डाउट डाउट डाउट। तब ही विवान की नजर विराज पर पकड़। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, ये लो तुमने कहा और वो दोनों भी आ गए। विवान के इतना कहते ही संजना जल्दी से अपनी गर्दन रास्ते की तरफ मोड़ ली, लेकिन जब वो विराज और अनिका को अलग अलग आते हुए देखी तो उसका परेशान दिल खुशी से झूम उठा। इसका मतलब इन दोनों में कोई बात नहीं हुई। वो खुशी से विराज की तरफ बढ़ गई, लेकिन तब ही विवान विनर का नाम अनाउंसमेंट करते हुए ने कहा, तो अब बारी है आज के विनर की। आज के गेम के विनर है संजना और अभय। संजना की आंखें बड़ी हो गई। सारे लोग संजना और अभय का नाम एक साथ लेते हुए बॉक्स ओपन करने के लिए हुडिंग करने लगे। विवान उसके पास आते हुए बोला, कंग्रेचुलेशन संजू, अब जल्दी से बॉक्स खोलकर आज का सरप्राइज सबको दिखा, हम सब वेट कर रहे हैं, ऐ ना दोस्त। विवान की आवाज सुनते ही सब एक बार फिर से हुडिंग करने लगे, जिसे देखकर संजना के चेहरे पर घबराहट और परेशानी के भाव एक साथ उभर आए थे। वो उसी भाव के साथ अभय की तरफ देखी, लेकिन वो अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए दांत पीसे अपनी नजर झुकाए खामोशी से खड़ा था। संजना बॉक्स को घूरते हुए अपने बोझिल कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ गई। बॉक्स के पास पहुंचते ही संजना एक बार फिर से विराज की तरफ देखी, जो अनिका के साथ ही खड़ा बॉक्स के खुलने का इंतजार कर रहा था। संजना धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें बॉक्स की चाबी चमक रही थी। वो अपने कांपते हुए हाथ से झुककर बॉक्स का लॉक खोलकर उसे ओपन कर दी। बॉक्स के अंदर पिंक कलर का एक चिट पड़ा था। संजना को चीट को घूरते देखकर विवान उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? जल्दी पढ़ो यार, इस पर क्या लिखा है उसे जानने के लिए हम सब कब से बेताब। संजना हूठी मुस्कान लिए मन ही मन घबराते हुए वो बॉक्स से चीट उठाई, लेकिन उसे पढ़कर तुरंत ही अपनी मुट्ठी में कस ली। अरे हमें भी बताओ क्या है लिखा उसमें, विवान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। संजना अपने घबराहट को छुपाते हुए बोली, कुछ खास नहीं। अच्छा जरा हम भी देखें, क्या खास नहीं है? विवान उसके हाथ से चीट छीनकर उसे खोलकर पढ़ते हुए बोला, संडे की शाम को अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डेट। ओह हाउ रोमांटिक डियर, कंग्रेचुलेशंस संजू, अभय और तुम्हें तुम्हारा पहला डेट मुबारक। सब दोनों का नाम लेकर हुडिंग करने लगेंगे। दिव्य क्राउड की तरफ देखते हुए चोला, आज की शाम आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। सब फिर से हुडिंग करने लगेंगे। दिव्य विवान की तरफ देखा। विवान मुस्कुराते हुए माइक को अपने मुंह के पास ले जाते हुए बोला, और वो सरप्राइज पे है कि जो टीम सबसे लेट वापस आई है वो आज की शाम की हमारी सेकंड विनर टीम है। सजना हरामी से विराज और अनिका की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो दोनों ही सबसे लेट वापस आएंगे। विक्या निष्ठाए और विराज के पास आते हुए अपना हाथ विराज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कांग्रेट्स। विराज मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए उसे साइड हग करते हुए धीरे से बोला, बैंक यू यार। विवान तुरंत उससे अलग होकर अपना एक आंख ब्लिंक कर अनिका की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए बोला, कांग्रेट्स अनिका। अनिका कोई जवाब नहीं दी। विवान अपने कंधे को उतकाते हुए बोला, इट्स ओके, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अनिका अपनी बौन सिकुड़ते हुए उसे देखने लगी। विवान मुस्कुराते हुए वापस भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, तो अब प्राइज की बात, तो आज के गेम
के हिसाब से जीतने वाले पल एक दूसरे से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं और उन्हें वो देना होगा, वो इनकार नहीं कर सकते। ये सुनते ही सब क्लैप करने लगे, क्योंकि सब अनिका के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट ये जानने के लिए बढ़ गया कि विराज उससे क्या मांगेगा और अनिका उसे पूरा करेगी भी या नहीं। सब जिज्ञासा से दोनों को देखने लग, वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था गए। सगा किवान को जाते सुनकर विराज मुस्कुराते हुए अनिका को देखने लगा, वही अनिका गुस्से से विचान की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कोई गेम नहीं होता। विचलना ने दांत दिखाते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन यहाँ तो होता है, इसलिए तुम जो चाहो विलियम से मांग सकती है और वो इनकार नहीं कर सकता, उसे देना ही पड़ेगा। अनिका ऐरानी से विराज की तरफ देखी, जो हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कर रही थी। अनिका तुरंत अपना चेहरा उससे फेरते हुए गुस्से से बोली, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तब ही विराज अपने हाथ को मोड़ते हुए बोला, पर मुझे तो चाहिए। ये सुनकर अनिका अविश्वास से विराज की तरफ पलटी। हाँ तो फिर तुम कुछ भी मान सकते हो, विवान माइक पर बोला। ओके, विराज अनिका के बिल्कुल करीब आते हुए धीरे से बोला, सोच लो, कुछ भी मांग सकता हूँ, देने के लिए तैयार रहना। अनिका गुस्से से उसे देखने लगी। विराज भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मिस अनिका के पास कुछ ऐसा भी है जो वो मुझे दे सकती है। किराक का जवाब सुनकर नहा संजना खुशी से झूम उठी, वही अनिका के चेहरे पर भी रिलीफ दिखने लगा था। लेकिन विवान की इतने से कहा शांति मिलने वाला था। यह दिक्कत को इंसल्ट करते हुए बोला, गेम गेस होता है, इसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी, तुम्हें कुछ मानना ही पड़ेगा और मिस चतुर्वेदी को उसे पूरा करना ही होगा, और यही रूल है। हमारे विनर कमल भी रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं। तभी भीड़ से किसी ने कहा, या फर्स्ट किस ही मांग लो। अनिका गुस्से से अपनी आंखों को कसकर बंद कर ली। विराज अनिका के चेहरे पर आए शिकन को देखते हुए बोला, अपनी जिंदगी के कुछ खास मोमेंट मैं किसी भी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो तो किसी खास के लिए, किसी खास मौके के लिए। डाउट, इसलिए मैं अपनी पार्टनर से बस वही मांगूंगा जो उसके बस में है, और मुझे पता है किस विस करना मिस चतुर्वेदी के बस का काम नहीं, इसलिए मुझे किस नहीं ये चाहिए। अनिका एरनी से विराज की उंगली की तरफ देखने लगी, जो उसके हाथ की तरफ इशारा कर रहा था। सबका ध्यान भी विराज के उंगली की तरफ चला गया, लेकिन किसी को कुछ समय में नहीं आया। तभी विराज बोला, मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। अनिका एरानी से अपने ब्रेसलेट की तरफ देखी। विराज की मजर उस पर देखकर वो घबरा कर अपने हाथ अपने पीछे करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं दे सकती। यदि कुछ देना ही है तो और कुछ मांग लो। विराज अनिका की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तो बस यही चाहिए। अनिका के आंखों में अपनी सबसे कीमती चीज खोने का डर उभर आया। वो तुरंत अपने दूसरे हाथ से गोल्ड का ब्रेसलेट निकालकर विराज के हाथ में थमाते हुए बोली, तुम्हें ब्रेसलेट ही चाहिए ना, तो ये लो। डाउट एक। विराज तुरंत अपनी गर्दन इंकार में हिलाते हुए बोला, मुझे ये नहीं, तुम्हारे दूसरे हाथ का वो ब्रेसलेट चाहिए। अनिका अपना हाथ छुपाते हुए बोली ना, नहीं दे सकती। विवान भी हैरानी से अनिका के चेहरे को देखते हुए बोला, अजीब लड़की हो तुम, एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए तुम अपना गोल्ड ब्रेसलेट दे रही हो। डाउट। अनिका गुस्से से विवान को देखते हुए बोली, तुम्हारे जैसे लोग हर चीज को सिर्फ पैसे से तौलते हैं, जबकि हर चीज बिकाऊ नहीं होती और नहीं उसकी कीमत लगाई जा सकती है। अनिका विराज के हाथों में अपने गोल्ड का ब्रेसलेट थामते हुए वहां से दौड़ते हुए भाग गई। अनिका का ये नया रूप देखकर सारे लोग हैरानी से उसे वहां से जाते हुए देखने लग। कुछ लोगों के लिए वो घाघल लड़की ही थी जो एक वुडन ब्रेसलेट के लिए अपना इतना कीमती ब्रेसलेट विराज को दे गई। लेकिन विराज के होठों पर मुस्कान थी, शायद अपनी जीत की। अनिका भागते हुए अपने कमरे में आई और अपने बिस्तर पर गिरते हुए रो पड़ी। वो जल्दी से अपने हाथ के ब्रेसलेट अपने सीने से लगा ली, जैसे कोई उसे उससे जुदा कर रहा हो। वो रोते हुए धीरे से बड़बड़ाई, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर भी होने दूंगी। अनिका अपनी आंखें बंद कर ली। प्रोमिस करो हम साथ रहेंगे। हाँ, बुद्ध पक्का वाला प्रोमिस रहा। अनिका अपनी मांगों साल कर देखी। कमरे में वो अकेली थी, लेकिन उसकी यादों में उसके साथ कोई था जो उसके दिल के बहुत करीब था, इतना करीब कि उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं था। देखा है मैंने ख्वाबों को ताबीर होते, फिर क्यों मेरी किस्मत ही मुझसे पराई है। गम नहीं जो मेरे अश्क का मोल नहीं, खुश हूं तुझसे जुदा मेरी कहानी नहीं।